ये तो रघुकुल तिलक की नारी है। एक बार पीछे दिखाना, जटायु लिखा होगा वहाँ पे। ये लिखा है ना जटायु की याद है ना? देख लिया जटायु वहाँ पे ऐसे जैसे ये है ना, ऐसे करके लिखा है ये यहाँ से। यहाँ से तो उसने इधर क्यों नहीं लगा, यहाँ क्यों लगा? इधर पढ़ाता होगा ना, यहाँ से पढ़ लिया। महर्षि मतंग की वाणी आज सत्य हो गई। भगवान ने उसे नवधा भक्ति का उपदेश दिया। इसको सबरी दी। सबरी ने सीता जी की खोज के लिए प्रभु को सुग्रीव से मित्रता करने की सलाह बताया। मित्रता कीजिए और स्वयं को योगा अग्नि में भस्म कर सदा के लिए श्री राम के पद पद्मों में लीन हो गई। श्री जटायु प्रजापति कश्यप जी की पत्नी विंता से 2 पुत्र अरुण और गरुड़। इनमें से भगवान सूर्य के सारथी अरुण जी के 2 पुत्र संपाति और जटायु। बचपन में संपाति और जटायु उड़ान की होड़ लगाकर, हाँ दोनों होड़ लगाते जाते हुए सूर्य मंडल के पास तक चले गए। असहा तेज न सह सकने के कारण जटायु तो लौट आए। उनसे नहीं भगवान सूरज की तेज सही गई, वो तो लौट आए। किंतु संपाति ऊपर ही उड़ते गए। उसे अपने बल का घमंड था, संपाति को ऊपर ही उड़ता रहा। अच्छा, सूर्य के अधिक निकट जाने पर संपाति के पंख सूर्य ताप से भस्म हुए। वे समुंदर के पास पृथ्वी पर गिर पड़े। वही समुंदर जो सेतुबान रामेश्वरम का है, जो भगवान ने सेतु बनाया, गिर पड़े। जटायु लौटकर पंचवटी में आकर रहने, और वो लौट है, जटायु की लौट है पंचवटी में। महाराज दशरथ से आखेट के समय इनका परिचय हो गया, जब दशरथ शिकार खेलने जाते। और महाराज ने इन्हें अपना मित्र बना लिया था। किसने? दशरथ। बोला करो संपत्ति को। हाँ, अच्छा। वनवास के समय जब श्री राम जी पंचवटी पहुंचे, तब जटायु से इनका परिचय हुआ। हाँ, रास्ते में परिचय हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम अपने पिता के सखा गिरिधराज का पिता के समान करते थे भगवान श्री राम। जब छल से स्वर्ण मृग बने मारीच के पीछे श्री राम वन में चले गए, और जब मारीच की कपटपूर्ण पुकार सुनकर लक्ष्मण जी बड़े भाई को ढूंढने चले गए, तब सुनी कुटिया से रावण सीता जी को उठाकर बलपूर्वक रथ में उन्हें ले चले। श्री विदेहराज दुहिता का करुण कर्दन सुनकर जटायु क्रोध में भर गए। कौन है? श्री विदेहराज राजा जनक, उनकी दुहिता मतलब कन्या को, कन्या की करुण कर्दन सुनकर जटायु क्रोध में भर गए। वे ललकारते धिकारते रावण पर टूट पड़े, और एक बार तो राक्षस राज के केस पकड़कर उसे भूमि में पलट दिया था। इतना था बल। जटायु वृद्ध थे, बूढ़े थे। वे जानते थे कि रावण से युद्ध में वे जीत नहीं सकते, परंतु नश्वर शरीर राम काज में लग जाए, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका जनता तक प्राप्त खिली न खिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नमन से चोट छिली न छिली। तो भजले श्री राम अरि रसना जन अंत समय में हिली न हिली। तो उन्होंने सोचा भैया भगवान के कार्य के लिए मर जाता, अहो भाग जितने भी शक्ति है पूरी लगा दी थी रावण से लड़ने के लिए। बिल्कुल, अहो सौभाग्य और क्या हो। रावण से उनका भयंकर संग्राम। अंत में रावण ने उनके पंख तलवार से काट दिए, वे भूमि पर गिर पड़े। जानकी जी को लेकर रावण भाग गया। श्री राम विरह व्याकुल होकर जानकी जी को ढूंढते हुए वहां आए, जहां जटायु मरना आसन थी। प्राण नहीं तो जब तक राम नहीं मिले। उनका चित्त श्री राम के चरणों में लगा। ये राम कर रहे थे। उन्होंने कहा, राघव, राक्षस राज रावण ने मेरी यह दशा की। पूछा था ना भगवान कृष्ण। वही दुष्ट सीता जी को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चला गया। मैंने तुम्हारे दर्शन के लिए ही अब तक प्राणों को रोक रखा। इतनी शक्ति की। अब वे विदा होना चाहते हैं, तुम मेरे प्राण अब जाना चाहते आप आ गए।
श्री राघव के नेत्र भराए, उन्होंने कहा आप प्राणों को रोके, मैं आपके शरीर को अजर अमर तथा स्वस्थ बनाए देता हूँ। जटायु परम भागवत थे, सब जानते थे। शरीर, हाँ, शरीर का मोह उन्हें था नहीं। उन्होंने कहा श्री राम, जिसका नाम मृत्यु के समय मुख से निकल जाए तो अधम प्राणी की मुक्ति प्राप्त कर देता। ऐसी तुम्हारी क्या है, ऐसी तुम्हारी महिमा राम के नाम श्रुतियों में वर्णित है, श्रुतियों में, वेदों में, उसमें वर्णित है, लिखा हुआ है, कहा जाए आज वही तुम प्रत्यक्ष मेरे सन्मुख हो, फिर मैं शरीर किस लाभ के लिए रखूं, किस लाभ के लिए रखूं। श्री राम ने जटायु को गोद में रख लिया था। अपनी जटाओं से वे उन पक्षी राज की देह में लगी धूली झाड़। जटायु ने श्री राम के मुख कमल का दर्शन करते हुए उनकी गोद में ही शरीर छोड़ दिया। उन्हें भगवान का सारूप्य प्राप्त हुआ। ये 5 किस्म की मूर्ति है, सारूप, सायुज, सारिस, सारिष्ट, एक और याद नहीं है, पढ़ती रोज एक सौम्य रूप है। हाँ 5 है, पर ये संत क्या करते हैं कि 5 को हमें ना चाहिए, हमें तो आपके चरणों की सेवा चाहिए, खुश होकर आपका साथ चाहिए। सारूप्य, सारूप्य मैंने भगवान का सगुण रूप प्राप्त हुआ। वे तत्काल नवजल धर सुंदर पीताम्बरधारी चतुर्भुज तेजोमय शरीर धारण कर वैकुंठ चले गए। ऐसी भक्ति है भाई, जैसे सतपुत्र श्रद्धा पूर्वक पिता की अंत्येष्टि करता है ना, वैसे ही श्री राम जी ने जटायु के शरीर का समान पूर्वक दाह कर्म किया और उन्हें जलांजलि देकर श्राद्ध किया। उनका भगवान पिता का नहीं किया, देखो अपने पिता, और उनका पिता के समान किया, श्राद्ध किया। पक्षीराज के सौभाग्य की महिमा का कहाँ पार है, बखानी कर सकते। त्रिभुवन के स्वामी श्री राम जिन्होंने दशरथ जी की अंत्येष्टि नहीं की, उन्होंने अपने हाथों जटायु की अंत्येष्टि विधि पूर्वक की। उस समय उन्हें श्री जानकी जी का वियोग भी भूल गए कि मेरी हाँ पत्नी खो गई है। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियदास जी ने जटायु की इस अनुपम भक्ति का अपने एक कविता में इस प्रकार वर्णन किया। जानकी हरण कियो रावण मरण काज सुनी, सीता बाणी खगराज दौड़े आयो है। बड़ी ये लड़ाई लीनी देह वारी, फेर दिन्नी राखे प्राण, राम मुख देखी वो सुहा। भगवान का मुंह देखने के लिए आए आप गोद शीश धारी दीर्घ धार, सींचो दई, आपके आंसू से उनके सींच दिया। दई सुधी लई गति तनहु जराए, दशरथ वर्तमान कियो जलदान, यह अति सम्मान निज रूप धाम पाए। भगवान का धाम पाया। आप किसकी कथा आ रही? श्री ध्रुव जी महाराज। बोले जटायु जी महाराज की जय, बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोले श्री ध्रुव जी राज ऋषि नाभागा के पुत्र, नाभाग के पुत्र महाराज अम्बरीषि जी सप्तद्वीपवती संपूर्ण पृथ्वी के क्या थे? स्वामी थे। और उनके ऐश्वर्य की संसार में कोई तुलना न थी। कोई दरिद्र मनुष्य भोगों के अभाव में वैराग्यवान बन जाए, यह तो सरल है ना? यह तो सरल, मतलब जिसके पास भोग नहीं है वो तो वैराग्य बन सकता है, उसके लिए तो आसान ही आसान है। लेकिन सारी सब कुछ होने के बाद जब छोड़ने त्याग गए तब तो वो बड़ी बात है। किंतु धन दौलत होने पर विलास भोग की पूरी सामग्री प्राप्त रहते, जय हो प्रभु। वैराग्यवान होना, विषयों से दूर रहना महापुरुषों के ही वश का, और किसी के वश का नहीं। और यह भगवान की कृपा से ही होता है। थोड़ी संपत्ति और साधारण अधिकार भी मनुष्य को मदा अंध बना।
किंतु जो भाग्यवान असरण ऋण शरण दीन बंधु भगवान के चरणों का आश्रय ले लेते हैं, जो उन मायापति श्री हरि की रूप माधुरी का सुधा स्वाद पा लेते हैं, माया की मादकता उन्हें रूखी नहीं, फिर उन्हें वो चीज अच्छी नहीं लगती। मोहन की मोहिनी जिनके प्राण मोहित कर लेती, माया का ओछापन उन्हें लुभाने में असमर्थ हो जाता है, फिर नहीं लुभा सकता हूँ, उसकी ताकत ही नहीं। वे तो जल में कमल की भांति संपत्ति एवं ऐश्वर्य के मध्य भी निर्लिप्त ही रहते हैं, इसमें लिप्त नहीं। वैवस्त्र मनु के पर पौत्र होता है ना जी, तथा राज ऋषि नाभाग के पुत्र अम ऋषि को अपना ऐश्वर्य स्वपन के समान असत्य जान पड़ता। वे जानते थे कि संपत्ति मिलने से मोह और बुद्धि क्या होती है, बिगड़ जाती है, मारी जाती है, बुद्धि मारी जाती है। भगवान वासुदेव के भक्तों को पूरा विश्व ही मिट्टी के ढेरों सा लगा, विश्व में तथा उसके भोगों में नितान अनासक्त अम ऋषि जी ने अपना सारा जीवन परमात्मा के पावन पाद पदों में ही दिया। ऋषि जी है ना, जो कि दुर्वासा ऋषि ने एकादशी का व्रत किए थे। हाँ वही है। जैसे राजा वैसी प्रजा थी, जैसा राजा होगा प्रजा तो वैसी होगी भाई। लेकिन अब तो नहीं हो सकती। आप बेचारा कितना कर मोदी पर कोई सुधरता है। महाराज अम्ब ऋषि के प्रजाजन राज कर्मचारी सभी लोग भगवान के वैसे आपकी प्रजा है, पवित्र चरित्र सुनने, भगवान के नाम गुण का कीर्तन करने और भगवान के पूजन ध्यान में ही अपना समय लगाते। प्रजाजन भी तो ऐसी थी, पूरा समय उसी में लगाते थे, भगवान के नाम संकीर्तन में। भक्त वस्तल भगवान ने देखा कि मेरे ये भक्त मेरे चिंतन में ही लगे रहते हैं, तो भक्तों के योग क्षेम की रक्षा करने वाले प्रभु ने अपने सुदर्शन चक्र को अमृषि तथा उनके राज्य की रक्षा में छोड़ दिया भैया, रक्षा कर छोड़ दिया था भगवान ने, आप मेरे भगत की आप रक्षा करें। जब मनुष्य अपना सब भार उन सर्वेश्वर पर छोड़कर उनका हो जाता है ना, तब वे दयामय उसके योग क्षेम का दायित्व अपने ऊपर ले लेते हैं, सब भार अपने ऊपर लेकर उसे सर्वथा निश्चिंत कर देते हैं। जब छोड़ेंगे तब चक्र अम ऋषि के द्वार पर रहकर राज्य की रक्षा कर रहे हैं। अभी तो 6 बजे है ना, चलो चलो पोस्ट में आप अम ऋषि की दूसरी कथा का राज ऋषि अम ऋषि के एकादशी व्रत निष्ठा की। राजा अम ऋषि ने एक बार अपनी पत्नी के साथ श्री कृष्ण को प्रश्न करने के लिए वर्ष की सभी एकादशियों के व्रत का नियम किया। वर्ष पूरा होने पर पारण के दिन उन्होंने धूमधाम से भगवान की पूजा, ब्राह्मणों को गोदान किया। यह सब करके जब वे पारण करने जा रहे थे तभी महर्षि दुर्वासा शिष्यों सहित पधारे। राजा ने उनका सत्कार किया और उनसे भोजन करने की प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने राजा की प्रार्थना स्वीकार की और स्नान करने जमुना तट पर चले गए। द्वादशी केवल एक ही घड़ी शेष थी। द्वादशी में पारण न करने से व्रत भंग होता है। जी लिखा है उसी टाइम पारण करो। पहले देख लो, आज एकादशी के तो आज ही देख लो कि कल कितने बजे पारण है। ये नहीं कि कल देखेंगे, आज तो व्रत ही है, क्या करें। नहीं जो व्रत कर रहे हैं वो तो देख लेते हैं। करने से क्या था भंग। उधर दुर्वासा जी आएंगे कब यह पता नहीं था। अतिथि से पहले भोजन करना अनुचित है। भाई घर में अतिथि आए तो ब्राह्मणों से व्यवस्था। राजा ने भगवान के चरणों तक को लेकर पारण लिया और भोजन के लिए ऋषि की प्रतीक्षा कर। दुर्वासा जी स्नान करके लौटते ही तपोबल से राजा के पारण करने की बात जान महर्षि थे भाई। दुर्वासा ऐसे वैसे
वे अत्यंत क्रोधित हुए कि मेरे भोजन के पहले इसने क्यों पारण किया। हाँ, उन्होंने मस्तक से एक जटा उखाड़ ली और उसे जोर से पृथ्वी पर पटक दिया। उससे काला अग्नि के समान कृत्या नाम की भयानक राक्षसी निकली। वह राक्षसी तलवार लेकर राजा को मारने लगी। राजा जहाँ के तहाँ स्थिर खड़े, उन्हें तनिक भी भय नहीं लगा। चक्र सुदर्शन ने तो काय करता। हाँ, सर्वत्र सब रूपों में भगवान ही है। यह देखने वाला भगवान भक्त भला कहीं अपने ही दयामय स्वामी से डर सकता? अगर भगवान की इच्छा ही भाव कैसा प्रकट हो गया राजा में। अब इसमें भी वही परमात्मा बैठे आज जिसकी मैं पूजा करता हूँ। अम्बरीषि तो कृत्या भी भगवान ही दिखती। अम्बरीषि कृत्या भी भगवान, परंतु भगवान का सुदर्शन चक्र तो भगवान की आज्ञा से पहले से ही राजा की रक्षा में नहीं, पहले ही खड़ा था, दे दिया था। उसने पलक मारते कृत्या को भस्म कर दिया और दुर्वासा की भी खबर लेने उनकी ओर दौड़ा। चल भाई दुर्वासा, अब कहाँ जाएगा तू? अपनी कृत्या को इस प्रकार नष्ट होते और ज्वालामय कराल चक्र को अपनी ओर आते देख दुर्वासा जी प्राण लेकर भाग लिए। वे 10 दिशाओं में, दुर्वासा पीछे पीछे पर्वतों की गुफाओं में, समुद्र के जहाँ जहाँ छिपने को गए, चक्र वहीं उनका पीछा करता। आकाश पताल सब कहीं वे गए, वही नहीं छोड़ा। इंद्र आदि लोकपाल तो उन्हें क्या शरण देते, वो तो खुद ही डरता रहता, वो क्या शरण देगा। स्वयं ब्रह्मा जी और शंकर जी ने भी आसन नहीं दिया। जो भगवान का बैरी है उसको कोई आसन नहीं देगा। हाँ, शंकर जी ने भी आसन नहीं दिया। दया करके शिव जी ने उनको भगवान के पास जाने के लिए, ये तो मति गति तो यही देते हैं ना, उपाय बता देते। हम नहीं कर सकते कुछ, जाओ आप वहीं जाओ। जिसका आपने दोष किया है वहीं पे जाके तुम्हारा संकट खत्म होगा। शिव जी ने उनको भगवान के ही पास जाने को कहा। अंत में वे बैकुंठ गए और भगवान विष्णु के चरणों पर गिर गए। वो फिर वही नहीं। हाँ, दुर्वासा ने कहा, राजा के प्रभु आपका नाम लेने से नार की जीव नरक से भी छूट जाती है। नार की जीव नरक से भी छूट जाती है। अतः आप मेरी रक्षा, मैंने आपके प्रभाव को न जानकर आपके भक्त का अपराध किया, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। इसलिए तो कहो है ना कि मेरा अपराध माफ करो, लेकिन भगत का तो मैं सह नहीं सकता। नहीं सह सकता। भगवान अपनी छाती पर भिक्षु की लात को सह सकते हैं। अपने प्रति किया गया अपराध हुए कभी मन में ही नहीं लेते, पर भक्त के प्रति किया गया अपराध ये क्षमा नहीं कर सकते। जो करता अपराध भगत का मुझको नहीं सुनाता। प्रभु ने कहा, महर्षि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। हाँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ भक्तों से। विष्णु भगवान ने कहा स्वतंत्र नहीं हो सकता, मैं परतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मैं तो भक्तों के पराधीन हूँ। हाँ, भक्तों के पराधीन हूँ। साधु भक्तों ने मेरे हृदय को जीत लिया। साधु जन भी मेरे हृदय है। साधु जन मेरे हृदय है और मैं उनका हृदय हूँ। फिर बताओ, मुझे छोड़कर वे और कुछ नहीं जानते और उनको छोड़कर मैं भी और कुछ नहीं जानता। ऐसे है भगवान भक्त वस्तु, इतने दयालु है, कृपालु है। साधु भक्तों को छोड़कर पढ़ दिया और कुछ नहीं जानता। साधु भक्तों को छोड़कर मैं अपने इस शरीर को भी नहीं जानता। बताओ, ऐसे भगवान को छोड़कर हम विषय भोगोगे। और इन लक्ष्मी जी को, जिनकी एकमात्र गति मैं ही हूँ, लक्ष्मी जी की भी गति भगवान है। इसीलिए कहता है कि लक्ष्मी को छोड़ के लक्ष्मीपति को भजो ना। सही बात। हाँ, उन्हें भी नहीं चाहता, कह रहे मैं उसको भी नहीं चाहता। जो भक्त स्त्री पुत्र घर परिवार धन प्राण यह लोक परलोक सबको त्याग कर मेरी शरण में आया है, भला मैं उसे कैसे छोड़ सकता।
ये नहीं है कि नहीं भगवान ये भी कर दो, नहीं भगवान घर में रहते नहीं मेरे हैं सब ठठा के हा करके कैसे हंसोगे? या तो गाली फुला लो, या तो ठठा कर हंसी लो, या तो भगवान के शरणागत हो जाओ, या तो बेटे पुत्र तो वो भी और वो भी तो फंसे पड़े थे, वो गए थे परिवार सबको छोड़कर मेरी शरण आया है, भला मैं उसे कैसे छोड़ सकता? नहीं छोड़ सकते, भगवान नहीं छोटे भाई, हम छोटे भगवान को, भगवान हमें नहीं छोड़ते। अच्छा, जैसे प्रतिवर्ता स्त्री पति को अपनी सेवा से भस्म कर लेती, वैसे ही समदर्शी भक्तजन मुझ में चित्त लगाकर मुझे भी अपने बस में कर ले। नश्वर स्वर्ग आदि की तो चर्चा ही क्या है, मेरे भक्त मेरी सेवा के आगे मुक्ति को भी स्वीकार नहीं करते। आगे ना रामायण में ऐसे भक्तों के मैं सर्वथा अधीन, मैं उनका अधीन रहता हूं। अतएव ऋषिवर आप उन महाभाग नाभाग तनय के ही पास जाइए, हम ऋषि के पास वही आपको शांति मिलेगी, वही भेज दिए, जाओ भक्त के पास। इधर राजा अमृषि बहुत ही चिंतित, उन्हें लगता था कि मेरे ही कारण दुर्वासा जी को मृत्यु भय से ग्रस्त होकर भूखे ही भागना पड़ा। वो बेचारे ये दुखी ये सोच रहे ऋषि महात्मा भोजन भी ना करके गए, भूखे भागे चक्कर में पीछे लग रहा है। ऐसी अवस्था में मेरे लिए भोजन करना कदाचित उचित है। और कितने अतः वे केवल जल पीकर ऋषि के लौटने की पूरी एक वर्ष तक प्रतीक्षा कर रहे थे। बताओ, यहाँ 1 सेकंड कोई नहीं कहा गया तो जान देना। वर्ष भर के बाद दुर्वासा जी जैसे भागे थे वैसे ही भयभीत दौड़ते हुए उन्होंने राजा का पैर पकड़ लिया। ब्राह्मण के द्वारा पैर पकड़े जाने से राजा को बड़ा संदेह, ब्राह्मण के बहुत वो है, आभारी है प्रभु, हाँ ब्राह्मण को बहुत मानते हैं। पकड़ लिया सबको, उन्होंने स्तुति करके सुदर्शन को महर्षि दुर्वासा मृत्यु के भय से छूटे। सुदर्शन का अति उग्र ताप जो उन्हें जला रहा था सामने, अब प्रसन्न होकर वे कहने लगे, आज मैंने भगवान के दासों का महत्व क्या महत्व है, भगवत में कितनी शक्ति है जब भगवान आपके अधीन है। राजन, मैंने तुम्हारा इतना अपराध किया था पर तुम मेरा कल्याण किया। जिन प्रभु का नाम लेने से ही जीव समस्त पापों से छूट जाता, उन तीर्थ पाद श्री हरि के भक्तों के लिए कुछ भी कार्य शेष नहीं रह जाता। राजन, तुम बड़े मेरा अपराध न देखकर तुमने मेरी प्राण रक्षा की। अमृषि के मन में ऋषि के वाक्यों से कोई अभिमान नहीं आया, उन्होंने इसको भगवान की कृपा समझी। महर्षि के चरणों में प्रणाम करके बड़े आदर से राजा ने उन्हें भोजन कराया। अब भोजन हाँ। उनके भोजन करके चले जाने पर 1 वर्ष पश्चात उन्होंने वह पवित्र अन्न प्रसाद रूप से लिया जो पहले जमा दिया दुर्वासा को, फिर अपना ग्रहण किया। बहुत काल तक 1 साल के बाद परमात्मा में मन लगाकर प्रजा पालन करने के पश्चात अमृषि जी ने अपने पुत्र को राज सौंप दिया और भगवान वासुदेव में मन लगाकर वन में चले गए। बिना वन के वैराग नहीं होगा, न भगवान मिलेगा। कोई लाख चतुराई कर ले, हाँ बना लो ने कुटिया चाली चल वहाँ भजन तथा तप करते हुए उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। श्री प्रियदास जी महाराज अमृषि जी के चरित्र का निम्न कविताओं में इस प्रकार वर्णन करते। कैसे करते? अमृषि भक्त की जो ऋषि को करे और बड़ो मती गौर क्यों जान नहीं भाकी। दुर्वासा ऋषि शीश सुनी नहीं कहूँ साधु मानी। अपराध सिर जटा खींच ना किए, जटा को खींच के बांधना चाहिए, हाँ खींचिए। लाई उपजाए काल कृत्या विकराल रूप, धूप महाधीर रहो ठाड़ो अभिलाखी।
और राजा खड़े रहे अभिलाषा से, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। अभिलाषी चक्र दुख मान ले किसानु तेज राख करी परी वीर ब्राह्मण को भागवत साखी। भक्तगण साखी है इसके। हाँ, भाजियो दिशा दिशा सब लोक लोकपाल पास गई, नयो तेज चक्र चून किए डाले। ब्रह्मा शिव कही या गही तुम देव बुरी, दासिन को भेद नहीं जानियो वेद। या शंकर ने और ब्रह्मा ने कह दिया तुमने दासों का भेद नहीं जाना। पहुंचे बैकुंठ जाए कहो दुख अकुलाए, हाय हाय राखो प्रभु खरो तन जा रहे। मैं तो हो अधीन तीन गुण को न मान, मेरे भक्त वात्सल्य गुण सब ही को तारे। मेरे भक्त सब उसको तार देते हैं। मोको अति प्यारे साधु उनकी अगाध मति करियो, अपराध तुम सहो कैसे जाते। धाम धन वाम सुत प्राण तनु त्याग करे, ढरे मेरी ओर निसी भोर मोसो बात है। वो सब कुछ त्याग के मेरे ओर धर गए हैं, आ गए हैं, तो मैं उनको कैसे मोरे उन संत बिनु और कछु सांची कहूं, जाओ वाही ठोर जाते मीटे उत्पाद। मेरे भक्त को सिवा कहे, और जो भक्त का उत्पाद करता है मैं वही जाऊं, मिट जाते हैं उत्पाद। बड़े ही दयाल सदा दीन प्रतिपाल करे, न्यूनता न धरे कहूं, भक्ति गात गात है जहाँ भक्त गाते है। करी निराश ऋषि आयो निर्प पास चल्यो, गर्व सो उदास पग गहे दिन भाग के। भगवान है अमर ऋषि के चरण पकड़ ऋषि राजा लाज मानी मृदु कही सम्मान करियो, धरियो चक्र और कर जोरी अभिलाष। तो कर जोर के खड़े हो गए। भक्त निष्काम कंभु कामना न चाहत है, चाहत है विप्र दुख दूरी करो चाखू। देख के विकलताई सदा संत दुखदाई, आई मान माझ सब तेज ढांकी राखी। कह रहे हैं इन कविताओं का भाव संक्षेप में इस प्रकार। अब यही लगा दूं खा तीसरे नंबर के भक्त अम्ब ऋषि की छोटी रानी के विवाह। भक्त पर अम्ब ऋषि की अपूर्व भक्ति पर एक राजकुमारी लुब्ध, उसने निश्चय किया कि मैं उन्हीं को अपने पति के रूप में धारण करूं। अपना दृढ़ विचार उसने पिता के समक्ष उपस्थित कर बोल दिया रखी। पिता ने एक पत्र में सारी बातें लिखकर उसे ब्राह्मण के द्वारा अम्ब ऋषि के पास भेजा। ब्राह्मण देव नृप शिरोमणि अम्ब ऋषि के पास पहुंचे और पत्र उन्हें दे दिया। पत्र पढ़कर नरेश ने कहा, भगवत भजन और राजकाज से मुझे तनिक भी अवकाश नहीं मिलता कि किसी भी रानी की सेवा में उपस्थित हो सकूं। रानियां भी मेरे अधिक हैं। ऐसी स्थिति में किसी अन्य राजकुमारी का परिणय मुझे प्रिय नहीं है। ब्राह्मण देव लौट आए। अम्ब ऋषि का संदेश राजा और उनकी पुत्री को सुना दिया। राजकुमारी के मन की कली विकसित हुई। कौन से राजा बेटी को ब्याह चाहा अभी बताते। ऐसे पुरुष जिन्हें विलास आदि से पूरी विरक्ति और भगवान के चरणों में अनुपम अनुरक्ति है, धन्य है। मैं उन्हें अवश्य ही पति बनाऊंगी। इस प्रकार अपना जीवन सफल कर। ब्राह्मण देवता पुनः अम्ब ऋषि के पास पहुंचे और बोले, राजकुमारी ने अत्यंत विनय से कहा है कि आपके विचारों को सुनकर मेरा हृदय गदगद हो गया। मन से आपको मैंने पति बना लिया है। पत्नी के रूप में यदि आपने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं आत्महत्या करूंगा। स्त्री वध के महापाप से आप नहीं बच सकते। बताओ, इतना धर्मपरायण राजा भी। माय गॉड क्या हुआ तो लड़की राजकुमारी का वो उसको फंसा दिया ना। अब तो चलो धर्म प्राण नरेश ने विवाह करना स्वीकार कर दिया। उन्होंने ब्राह्मण को अपना खड़ग देकर कहा,
आप इससे राजकुमारी की भावरी फिराओ, खड़क लेकर उसी से फिरा, उसको साक्षी रहे। खुद ना गया फेरे लेने ना अच्छा एक तलवार भेज दी तो फिरा ले। हाँ, प्रसन्न मन ब्राह्मण लौटे। राजकुमारी हर्षा तीरक से नाच उठी, खुशी से नाच उठी। तलवार के ना फेरे लेने। हाँ, खड़क से भावरी फिराकर उसका विवाह संस्कार पूर्ण हुआ। तो तलवार भी तो उन्हीं की थी। तब वे माता पिता से विदा होकर पति गृह में आ गए, गृह में घर में परम भगवत भक्त पति की शांत मूर्ति के दर्शन कर उन्होंने अपना महा अहोभाग्य समझा। बस अमरीश की ना, वो अभी अमरीश की चौथी का छोटी रानी के भगवत भगवान ने सबको भगवत भक्त बना दिया। अमरीश की हाँ, ये यहाँ तक है। हाँ ठीक है, फिर आज और भगत की आओ। हाँ, और चलो लगा देते हैं।